जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके लिए कामदा एकादशी महात्म्य की कथा लेकर आई हूँ। इससे पहले आपका मेरे चैनल गोयल अनीशा क्रिएशंस में स्वागत है। भक्तों, आपको मेरे इस चैनल पर कार्तिक महात्म्य, वैशाख महात्म्य, माघ महात्म्य और एकादशी की कथाएं प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इन सभी कथाओं का श्रवण अवश्य करिएगा। आज की कथा कामदा एकादशी के व्रत कथा में प्रारंभ करती हूँ, जो कि इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपा कर चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको राजा दिलीप से वशिष्ठ जी ने कहा था। अब मैं इसका महात्म्य कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता है। वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए आनंद पूर्वक जीवन बिता रहे थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और आपस में अलग हो जाने पर व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज करकोट ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली की। उस पर राजा ने ललित को श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री को याद कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस होगा। तू महापापी है। अपने कर्म का अब तू फल भोग। राजा के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक भयंकर राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगा और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं आदि। वह राक्षस वन में रहने लगा और अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक दिन वह अपने स्वामी के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र आश्रम के पास गई और उस ऋषि के सामने जाकर विनती करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे महाराज, मैं वीरधनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। इससे मुझे महान कष्ट हो रहा है। आप उसको राक्षस होने से छूटने का कोई उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र मास को शुक्ल पक्षी का एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उस व्रत के पुण्य को अपने पति को देती है तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे विचारों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उनके राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। इस प्रकार कामदा एकादशी के व्रत कथा समाप्त होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।